नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनी सॉल्यूशन। यदि आप एक इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग आज की डेट में निफ्टी को इधर देख रहे होंगे। 18,000 का जो हर्डल था वो इधर जो है निफ्टी ने पार कर लिया। 17,500 17,000 के 800 में दोस्तों जो निफ्टी इधर ट्रेड कर रहा था, 18,000 का हर्डल पार करने के बाद आपको पता कि पहले जो निफ्टी का हाईएस्ट लेवल है 18,600। अगर इस तरह से ग्लोबल मार्केट ठीक रही और कंपनियों का अगर आप इधर देख भी रहे होंगे, जो क्वार्टरली रिजल्ट है, जो 9 मंथ के जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छे आ रहे हैं, उसका इंपैक्ट इधर मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। और भैया जो 18,600 का जो पहले हाईएस्ट पॉइंट था, इस तरह से हमारी मार्केट अगर चलती है तो बहुत ही जल्दी उसको ब्रेक करके निफ्टी बहुत ही जल्दी नया जो हाईएस्ट लेवल है इधर बनाने की मूड में है। आपको पता, जब भी हमारे पास पैसे रहते हो या तो हम डायरेक्टली स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या भैया जो कंपनियां हैं अपना जो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आती है, उसके अंदर हम डायरेक्टली भैया उसको सब्सक्राइब करते हैं, यानी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और भैया हमारा जो चैनल है, आप लोग हमारे सब्सक्राइबर है, तो आप लोगों के लिए दोस्तों समय समय पर जो नए नए जो आईपीओ आते हैं उनका हम इधर जो रिव्यू करते ही रहते हैं कि भैया कौन कौन से जो आईपीओ आए हैं और किस लेवल के ऊपर हमें इधर जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी इधर रहेगी। दोस्तों जितने भी आप मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर्स हैं, उनके लिए दोस्तों एक जो नया आईपीओ है उसकी डिटेल में इधर डिस्कस करूंगा, जिसका नाम है पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड, जिसकी जो हर आईपीओ की पूरी डिटेल आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट बताऊंगा कि भैया आईपीओ के अंदर इधर जो कितनी अमाउंट लगा सकते हैं और इस आईपीओ की क्या क्या डिटेल रहेगी। इसके लिए मैं लेकर चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और हर एक पॉइंट इधर बारीकी से क्लियर करते हैं। तो चलिए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले किसी भी कंपनियों को आईपीओ या स्टॉक में पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें कंपनी के जो बिजनेस प्रोफाइल है उसका पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने जो पेट्रोन एक्जिम है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट इधर ओपन कर रखे। इधर आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अगर आप प्रोडक्ट के ऊपर जाएंगे, उधर आप क्लिक करेंगे तो कंपनी की जो प्रोफाइल है भैया आपके सामने आ जाएगी। देखिए जो कंपनी है, जो एआईपी है, फार्मा केमिकल्स है, उसके बाद दोस्तों जो पेट्रोकेमिकल्स है, डाइज है, पिगमेंट्स केमिकल्स है, पेंट्स एंड जो स्पेशलिटी जो केमिकल्स है, एग्रो केमिकल्स, ऑयल रिफाइनरी केमिकल, फोम एंड एडहेसिव, प्लाईवुड्स एंड लैमिनेट केमिकल्स, फूड इंडस्ट्री, वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, उसके बाद जो रेजिन्स है एंड प्लास्टिक केमिकल्स, पॉलीमर जो एडिटिव्स है, इनके अंदर काम करते हैं। यानी कंपनी का अगर आप बिजनेस प्रोफाइल देखोगे ना भैया, वो फैला हुआ है। जो इस तरह से मतलब बहुत सारे सेगमेंटों में जो कंपनी है काम करती है। इसके जो प्रोडक्ट आप देख सकते हैं, उसके बाद जो इनके जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी डिटेल आपके सामने जाएगी। फाइनेंशियल रिजल्ट है, एनुअल रिजल्ट है, बोर्ड मीटिंग है। यानी अगर आप खुद से भी और भी एडवांस अगर एनालिसिस करना चाहते हो तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन इधर भैया जो हमें कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल पता होना चाहिए, जैसे पेट्रोकेमिकल, यानी कि इन सेक्टरों में जो है कंपनी इधर काम करती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है ना, मुझे भैया स्पेशली डाइवर्सिफाइड बिजनेस लगता है। और जो डाइवर्सिफाइड जो बिजनेस रहते हैं मुझे पर्सनली पसंद है। तो जो पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड है, इसका अभी जो आईपीओ लॉन्च हुआ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उसकी डिटेल इधर हम देख लेते हैं। इसके लिए मैं जाता हूं दोस्तों इधर आईपीओ इन्फो के ऊपर। इधर देखिए जो पेट्रोन एक्जिम आईपीओ है, ये जो कंपनी है 1992 में दोस्तों इनकॉर्पोरेटेड हुई थी। पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड है जो अहमदाबाद जो पेस्ट कंपनी है, एंगेज इन ट्रेडिंग एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ जो है फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, ये इनके अंदर दोस्तों जो काम करती है। जैसे मैंने आपको जो इनकी बिजनेस प्रोफाइल आपको दिखा भी दी होगी। पेट्रोन एक्जिम प्रोडक्ट प्रोफाइल कंपेरिजन अराउंड 150 जो एआईपी है, एक्सपीरियंस है, फार्मा केमिकल्स है, इंटरमीडिएट्स है, ये जो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा चुका हूं। उसके बाद आप देखोगे जो केमिकल्स, ऑयल्स हैं, रिफाइनरी केमिकल्स है, फोम है, एडेसिव्स है, प्लाईवुड एंड जो लैमिनेटेड जो केमिकल्स हैं, इनके अंदर सच है दोस्तों कंपनी इधर काम करती है। उसके बाद कंपनी के इधर आप फाइनेंशियल देख लीजिए, क्योंकि फाइनेंशियल हमें पता होना चाहिए किसी के अंदर भी इधर पैसे इन्वेस्टमेंट करने से पहले। देखिए जो है इधर जो मैं बताता हूं, 31 मार्च 2020 को टोटल एसेट कंपनी की थी इधर दोस्तों जो अमाउंट है ये लाख में रहेगी, 1,634 लाख की। और जो टोटल रेवेन्यू थी 2,516.44 लाख की। प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स था, यानी जो प्रॉफिट टैक्स टू काट के जो प्रॉफिट कंपनी को बना था 2.2 इधर लाख का था। उसके बाद नेट वोट थी 259.43 लाख की और टोटल बोरोविंग थी 137.18 लाख की। उसके बाद 31 मार्च 2021 को ये दोस्तों टोटल एसेट होगी 810.93 लाख की। टोटल रेवेन्यू हो गया 2,053.72 लाख और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो हुआ 7.31 लाख का। नेट वर्थ कंपनी की इधर पहुंच गई 270.43 लाख और टोटल बोरोविंग इधर 236.99 जो है भैया लाख की हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे 30 नवंबर 2022 को कंपनी का जो टोटल एसेट है वो पहुंच गया 2,447.61 लाख। टोटल रेवेन्यू हो गया 1,054.12 लाख का और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हो गया 145.41 लाख का और जो नेट वर्थ वो पहुंच गई 1,625.87 लाख और जो टोटल बोरोइंग है वो पहुंच गई 617
6-7 लाख। देखिए इधर है ना, आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए, जो कंपनी का कंटिन्यू ग्रोथ हुआ, और ग्रोथ भी ऐसे नहीं हुआ, बहुत तेज गति से कंपनी का जो है इधर जो प्रॉफिट हुआ आफ्टर टैक्स ग्रोथ हुआ। देखिए पहले इधर 2.2 लाख था, वो 7.31 लाख हुआ नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर ये 83.1 लाख हुआ, उसके नेक्स्ट ईयर ये 145.41 लाख हुआ। तो देखिए 2,783 145, यानी भैया अगर आप देखोगे ना, एक तगड़ी जो रफ्तार से है ना कंपनी का जो प्रॉफिट है ना भैया, वो इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर। तो फाइनेंशियल को देखकर मुझे कंपनी पर्सनली इधर पसंद आती है। उसके बाद इसकी जो मतलब जो आईपीओ की अगर हम स्टॉक की बात करें, उसकी फेस वैल्यू है भैया 10 रुपए पर शेयर, फेस वैल्यू 10 है, आपको पता होना चाहिए। लोट साइज है 4,000 शेयर, यानी कि भैया अगर हम इसको लेना चाहते हैं तो ये लोट में मिलते हैं, तो 4,000 शेयर्स का जो बंडल है, जो लोट है, वो हमें इसके लिए करना पड़ेगा। इशू साइज देखिए 61,80,000 शेयर्स ऑफ 10 रुपए के उसके हिसाब से। तो टोटल जो अगर हम देखें एग्रीगेटिंग जो अप टू देखेंगे तो 16.69 जो करोड़ रुपए है वो टोटल बनता है। फ्रेश इशू है ये पूरा पूरा। उसके बाद इशू टाइप देखिए फिक्स्ड प्राइस है, इशू जो आईपीओ है दोस्तों, जो ये आईपीओ है वो लिस्ट होगा दोस्तों बीएससी एसएमई के ऊपर। उसके बाद अगर आप देखोगे जो रिटेल शेयर जो ऑफर्ड है 50% ऑफ द नेट इशू। उसके बाद मार्केट मेकर सनफ्लावर ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी आप देख लीजिए मिस्टर नरेंद्र कुमार है पटेल। उसके बाद देखिए जो सुशीला बेन नरेंद्र कुमार पटेल जो है कंपनी का जो प्रमोटर है। उसके बाद एक और डिटेल इधर आप लोग देख लीजिए, देखिए जो है इसकी ओपनिंग डेट है ना वो 21 फरवरी 2023 से, यानी जो आने वाली 21 फरवरी है इससे इसकी ओपन डेट है। क्लोजिंग है इसकी 24 फरवरी 2023 की। अगर बेसिक अलॉटमेंट देखेंगे तो भैया वो 1 मार्च 2023 को पता लग जाएगा कि किस किसको जो ये आईपीओ है वो इसको अलॉट हुआ है। उसके बाद अगर इनिशिएशन ऑफ रिफंड है, यानी जिसको जो आईपीओ अलॉट नहीं होता है तो जो उसकी जो अमाउंट है वो रिफंड हो जाएगी 2 मार्च 2023 को। और जो शेयर्स है आपके जो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 3 मार्च 2023 से, कि भैया जो डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे। और लिस्टिंग डेट है दोस्तों 6 मार्च 2023। तो ये इसको दोस्तों जो टेंटेटिव जो डेट्स है जो आप लोगों को इधर पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए हम लोग जब पैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कितने रुपए हमें जो है आईपीओ के अंदर लगाने पड़ेंगे। देखिए जो रिटेल है, यानी हम जैसे जो रिटेलर उनके लिए भैया जो है लोट एक लोट है जो उसके अंदर 4,000 जो शेयर्स है जिसकी अमाउंट है 1,08,000 रुपए, इधर जो मिनिमम अमाउंट हमें रिक्वायर्ड होगी और मैक्सिमम भी दोस्तों सेम है, यानी कि 4,000 शेयर जिसका जो अमाउंट है 1,08,000 रुपए। HNI मिनिमम ये देख लीजिए, उसके लिए दोस्तों 8,000 शेयर्स हैं, उसकी 2,16,000 है। उसके बाद देखिए जो प्रमोटर की होल्डिंग है कि भैया इस आईपीओ निकालने से पहले जो प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पहले थी 97.06% थी। अब वो जो है जो ये आईपीओ रिलीज होने के बाद उसके बाद जो है जैसे ये आईपीओ दोस्तों लिस्टेड हो जाता है उसके बाद जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग रह जाएगी 71.18%। तो इस आईपीओ के बारे में जब मैं डीपली इधर रिसर्च कर रहा था तो मनी कंट्रोल के ऊपर मुझे ये आर्टिकल मिला। इधर आप देख रहे हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल एपीआई प्रोवाइडर प्लान टू लॉन्च इट्स आईपीओ ऑन 21 फरवरी। इधर देखिए जो निखिल भट्ट सर हैं जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट से दिए हैं कि भैया इस आईपीओ को हम मीडियम टू जो लॉन्ग टर्म के लिए भैया उसको इधर सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों इधर जो है रेटिंग दी है निखिल भट्ट सर ने। इस आर्टिकल का जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर आप पूरी जो है भैया पढ़ सकते हैं। इधर उन्होंने जो अपने जो पॉइंट्स हैं इधर दिए हैं और इसको देखने के बाद कि भैया जब जो निखिल भट्ट सर के जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट है इस आईपीओ को लेकर दिए गए हैं तो मैंने भी सोचा कि भैया इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई जाए। तो इस आईपीओ के बारे में हम और ज्यादा जब डीपली रिसर्च करते हैं तो इधर देखिए जो पेट्रोन एक्जिम के पास जो पेंडिंग ऑर्डर बुक है 23 करोड़ रुपए की है वो है, और जो डिलीवर हो जाएगी नेक्स्ट क्वार्टर में तो 23 करोड़ रुपए का इनके पास दोस्तों जो पेंडिंग ऑर्डर बुक की जो वैल्यूएशन है वो भी इनके पास है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इधर मेरे को इसके जो फाइनेंशियल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। उसके बाद जब हम कंपनी का दोस्तों इतना डिटेल देख लिया तो 27 रुपए का जो इशू प्राइस है, अगर आप इधर देखेंगे भैया इसका जो कंपनी का पीई रेशो क्या चल रहा है, इधर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए जो पीई रेशो बेस्ड ऑन बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एज मार्च 31 2022, देखिए जो पीई रेशो है वो है 16.67। उसके बाद देखेंगे जो पीई रेशो बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज बेसिस एंड डाइल्यूटेड ईपीएस इधर देखेंगे 29.56 है, और पीई रेशो बेस्ड ऑन बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस एट द नवंबर 30 2022 अगर आप इधर देखेंगे तो ये है भैया 11.25। और अगर हम इंडस्ट्री का देखते हैं देखिए जो हाईएस्ट है वो है 38.03, लोएस्ट देखोगे तो 7.43,
एवरेज देखोगे तो ये है 22.73। दोस्तों इस पी रेशो के देखने के बाद मैं मेरे हिसाब से जहां तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है दोस्तों, जो 27 रुपए का दोस्तों जो ये आईपीओ है, इसकी जो शेयर की प्राइस रखी है, इसकी जो वैल्यूएशन है मुझे अपने हिसाब से सही लगती है। बाकी आप लोग जानते हैं कि भैया मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे इसके अंदर कि भैया जो प्रमोटर है वो अपनी जो होल्डिंग है इधर सेल कर रहे हैं आईपीओ के द्वारा प्रमोटर की, उसके बाद 71.18% इधर जो रह जाएगी। अगर आप दोस्तों इसके देखते हैं जो कंपनी की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी, जो पेट्रोन एक्जिम लिमिटेड, ये जो इनका जो एड्रेस है वो मिल जाएगा, पूरा वेबसाइट मैंने आपको दिखाई दी है। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है उसकी डिटेल इधर आपको मिल जाएगी। अगर दोस्तों मैं ओवरऑल बोलूं, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल को देखकर बात करूं, जैसे कि कंपनी का जो अभी रेवेन्यू है वो इंक्रीज हुआ, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ है, उसके बेस पर मैं इधर बोल सकता हूं कि हाँ मुझे जो ये आईपीओ है सही लग रहा है। क्योंकि इधर देखिए आप कंपनी के जो फाइनेंशियल है वो आप इधर अगर इधर देखकर बोलेंगे, क्योंकि जो टोटल बोरोइंग है ना वो भी इधर कंपनी ने कंटिन्यू कम की थी। और उसके बाद अगर आप प्रॉफिट देखोगे ना, देखिए पहले था 2.2 लाख, वो इंक्रीज हुआ 7.31 लाख में, उसके बाद इंक्रीज हुआ 83.11 लाख में, उसके बाद इंक्रीज ये हुआ भैया, फिर इसके बाद देखिए अप्रोक्सीमेट डबल के करीब है जो प्रॉफिट जंप हुआ 145.41 लाख का। तो ये जो पेट्रोन एक्जिम है। और दूसरा अगर मैं बात करूं ना, इसका जो बिजनेस है ना मेरे को डाइवर्सिफाइड लगता है, क्योंकि हर जगह देखिए अलग अलग सेक्टर्स में जो कंपनी ने मतलब जो अपना बिजनेस है वो डाइवर्सिफाइड कर रखा है। अगर दोबारा से आप इसकी डिटेल देखेंगे ना, देखिए जो पेट्रोकेमिकल्स हैं, डाइज एंड पिगमेंट केमिकल्स हैं, पेंट एंड जो स्पेशल एडिटिव केमिकल है, एग्रोकेमिकल ऑयल्स है, रिफाइनरी केमिकल्स है, फोम एंड एडहेसिव प्लाईवुड है। मैं देखो मुझे उन कंपनियों में जो है मुझे पर्सनली इन्वेस्टमेंट करना अच्छा लगता है जिन कंपनियों का दोस्तों जो बिजनेस है ना डाइवर्सिफाइड हो, यानी भैया डाइवर्सिफिकेशन हो, कि अगर मान के चलिए एक सेगमेंट से अगर कंपनी प्रॉफिट न कमा पाए तो कम से कम दूसरे सेगमेंट्स में तो जो कंपनी है ना प्रॉफिट कमा ही सकती है। और इसलिए अगर मैं बात करूं दोस्तों जो पेट्रोन एक्जिम का जो आईपीओ जो कंपनी है, इसकी जो डिटेल है मुझे टेक्निकल और फंडामेंटली इधर जो है स्ट्रॉन्ग लगी है। तो फाइनली पेट्रोन एक्जिम आईपीओ के बारे में जो पूरी डिटेल है इधर हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। अब बात आ जाती है कि भैया जो आईपीओ को अंदर कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उसको कैसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों इससे रिलेटेड जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उधर आप पूरी डिटेल चेकआउट कर सकते हो, ताकि आपको पूरा जो प्रोसेस पता लग जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं भैया कि क्या होता है एएसबीए, उसके बाद है भैया तो अप्लाई कैसे करते हैं आईबीएस थ्रू एएसबीए ऑनलाइन, ये सब कुछ डिटेल है ना। इसका जो लिंक है ना भैया, मतलब जो आईपीओ सब्सक्राइब कैसे करते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उधर जाकर आप जो पूरी डिटेल है आप चेकआउट कर सकते हो। आने वाली 21 फरवरी 2023 से जो है जो भैया आईपीओ ओपन हो जाएगा, उसके अंदर आप अपने हिसाब से इधर है भैया अपनी जो टेक्निकल फंडामेंटल इधर एनालिसिस करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और 24 फरवरी 2023 को दोस्तों जो आईपीओ है क्लोज हो जाएगा, तो उससे पहले ही आप अपना जो डिसीजन लेकर इसके अंदर जो अपनी जो इन्वेस्टमेंट इधर बना सकते हैं। फाइनली दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर आपको कोई कमेंट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेगा इसी तरह फाइनेंशियल टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।